आपका स्वागत है ओएस कॉमर्स क्लासेस में। आज एक नए वीडियो के साथ। आज की मेरा टॉपिक है कि चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको ज़रा ध्यान से देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, साधारण ब्याज क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले ये जान लीजिए साधारण ब्याज क्या होता है। जब हमारा एक सीधी दर से लगता है जिसमें ब्याज पे ब्याज नहीं पड़ता है। जैसे 10,000 रुपये का मैंने ऋण लिया, 5% वार्षिक है, 2 वर्ष का है, तो हम सीधा सा लगाते हैं 10,000 में 5 का गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, बटे 100 कर देते हैं। ये मेरा साधारण ब्याज है। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, वो क्या होता है, जब हम कोई ब्याज पे ब्याज देते हैं, यानी हमारा जो मूलधन होता है, पहले साल का मूलधन, पहले साल का ब्याज, दोनों मिल के अगले साल के लिए वही हमारा मूलधन बन जाता है, जो प्रिंसिपल कहते हैं। फिर अगले साल यही क्रिया हुआ करती है। तो देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं आज। पहला क्वेश्चन हमारा है 200 रुपए की एक राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया हो तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए मिश्र धन कैसे निकालेंगे। मिश्र धन बराबर फार्मूले के हिसाब से लगाओगे तो फार्मूला होता है मूलधन छोटा कोष्ठ 1 प्लस दर बटे 100 घाते समय। छोटा समय तुम्हें बता रहा हूं कैसे लगना है। आपको यहाँ पे मूलधन रखना, मूलधन हमारा कितना है 200 रुपए, दर कितने परसेंट है 5% है। तुमको क्या करना है, उसको 100 में जोड़ लेना है। ऊपर कितना रखना है 105 बटे कितना कर देना है 100 कर देना है। इसी तरीके से कितने वर्षों का है ये देखिए, इसमें कहीं ना कहीं वर्ष देखो लिखा होगा, ये लिखा 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए तो ये क्रिया मुझे 2 बार दोहरानी है। अगर 3 वर्षों के लिए लिखा है तो 3 बार दोहरानी है। अगर 10% लिखा होता तो 110 हो जाता, 20% लिखा होता तो 120 हो जाता। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ नहीं करना है, बस उसको छोटा करना है। 5 से अगर इसे काट देते हैं तो मेरा हो जाएगा 21/20। इसको 5 से काटते हैं तो 21/20। इस तरीके से अगली लाइन में आते हैं 200 गुणा, क्या करना है, ऊपर बचा 21, यहाँ 20, 21 और 20। अब इसको क्या करना है, छोटा कर लीजिए, काट लीजिए, और चाहो तो इससे ये काट दीजिए, इससे ये काट दीजिए, इससे ये काट दीजिए। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया 441 बटे कितना आ गया 2। अगर इसको हम लोग काटना चाहें आसानी से काट सकते हैं 220.5, यानी मेरा कितना हो गया 220 रुपये 50 पैसे। मेरा ये क्या निकल आया, आपका मिश्र धन निकल आया। अगर ब्याज निकालना चाहते कितना ब्याज हमें मिला है तो 200 रुपये, इससे हम क्या करेंगे हटा देंगे, मेरा ब्याज कितना निकल आएगा 20 रुपये 50 पैसे। अगला क्वेश्चन है 4,000 रुपये की एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का मान क्या होगा यदि वह 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर पर दी जाती है। अगर हम डायरेक्ट, इसमें हमारा मिश्र धन पूछ रहा था तो हमने ऐसे लगा लिया। अब सीधा अगर मुझे ब्याज ही पूछ रहा है कि डायरेक्ट मेरा ब्याज कैसे निकलेगा, तो थोड़ा सा इतना बड़ा करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसके लिए फार्मूला आप लिख सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन, या महिला कोष लगा लीजिए 1 प्लस दर बटे 100 घाते समय -1, और यहाँ से महिला कोष्ठ आपका बंद। इस फार्मूले से आपको अभी मैं हल करके दिखाता हूँ। देखिए मूलधन कितना आपका है, मूलधन इसमें कितना है 4,000 है। ठीक है, इससे कोष्टक लगा लीजिए। दर कितने परसेंट थी आपकी, देखिए इसमें जोड़िए, दर आपकी कहीं लिखी होगी 5%, 5/100। समय कितना था 3 - 1, इसको बंद कर दिया। अब देखते हैं, इसको ऊपर करके दिखाते हैं। 4,000, यहां से इसको हमने तोड़ लिया तो मेरा हो गया 21/20, घाते कितनी होगी 3 - 1। ठीक है, ये ब्रैकेट इधर से बंद कर दिया। यहाँ आते हैं 4,000, इसको जब हल करते हैं हम लोग तो ऊपर हो जाता है मेरा 9261, नीचे हो जाता है 8,000। ये ना हो सके तो आप लोग याद कर लीजिए, 21 का अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो 9261 होता है, और 20 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8,000 हो जाएगा। अब यहाँ कितना आ गया
4000, इससे इसको हमने घटा दिया 1261 हो गया। यहाँ कितना आ गया 8000। आसानी से अब क्या करना है, इसको इससे कैंसिल कर देना है। कितना आ गया 2 आ गया। 2 से इसको काट देता हूँ, कितना आ गया 6 आया, ठीक है, 3 आया, 0 आया और कितना आया 5 आया। तो कितना रुपए मेरा हो गया 630 रुपए 50 पैसे। फिर देख लीजिए फार्मूला आपको लगाना है मूलधन 1 + दर बटे 100 घात समय, तो -1 कर दीजिए। घात कितनी 3 थी, 3 का हमने इस पे घात लगा दी। इसको जब सॉल्व किया है 21/20, अब आप कंफ्यूज हो 21/20 कैसे आया, जब 5 से काटोगे 5 से कम 5, 5 विषम 100, तो 20 से कम 20 है कि 21/20 हो जाएगा। सिंपल से तरीके से आप लोग हल कर सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में 400 रुपए की राशि को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है। यदि उनकी दरें क्रमशः 10%, 5%, 20% पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में हो, तो समय समाप्ति के बाद कितनी राशि लौटाई जाएगी। क्वेश्चन का कहने का मतलब है 400 रुपए का आपने किसी से उधार लिया जो 3 वर्षों के लिए लिया, लेकिन दरें उनकी तीनों अलग हैं, 10% है, 5% है, 20% है। आपको कितना देना है, तो देखिए दे धन बराबर क्या करना है आपको, 400 ये रखने हैं। अब जितने परसेंट है वो हमने सिखाया था 100 में जोड़ देना है, तो कितना कर दें 110/100। फिर कितने परसेंट है 5 है, तो 105/100। फिर कितने परसेंट है 20, 120 बटे कितना 100। कितनी बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको काटना है। देखिए कैसे, 400 गुणा, जब इसको काटोगे तो 11/10, इसको काटोगे तो 21/20, इसको काटोगे तो 6/5। अब सिर्फ क्या करना है, इनको आपको काट लेना है। बिल्कुल आसानी से, बहुत कैलकुलेशन कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो इसका काट किया जाएगा 554 रुपये 40 पैसे, ठीक है। 0 से 0 काट दीजिए, इस 0 से ये 0 काट दीजिए, 2 से 4 काट दीजिए, सबका गुणा कर लीजिए और 5 का भाग दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 400 रुपए की एक राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 441 रुपए हो जाती है। आपको उसकी दर बताना है। इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, उसको आप लिख लेंगे। यहाँ हो जाएगा दर बराबर, एक ब्रैकेट लगाएंगे, चाहे मंझला चाहे बड़ा लगा लीजिए। यहाँ लिखना है आपका A/P 1/T -1, बाहर कितना कर देंगे 100 को गुणा कर देंगे, बिल्कुल रेट निकल आएगी। देखिए किस तरीके से लगाना है, इसको मैं ऊपर का इरेज किए दे रहा हूं। तो इस सवाल में देखिए मुझे क्या करना है, दर बराबर, ये ब्रैकेट लगाया, छोटा लगाया, यहाँ पे क्या लिखा मैंने A लिखा। A का मतलब है 441, यानी मिश्र धन मेरा कितना 441। P मेरा मूलधन कितना है 400 है, यहाँ 400 1/, हमने क्या लिखा T लिखा। T का मतलब है कितना वर्ष है, टाइम 2 है, यहाँ 2 रख दें, -1 कर दें, इसके बाहर 100 को गुणा कर दें, ठीक है। अब 441 पे जब 1/2 लिखा है, इसका मतलब है आपको वर्गमूल निकालना है। कभी 3 वर्ष लिखा हो, यहाँ 1/3 कर देंगे तो उसका मतलब होगा घनमूल निकालना है। तो 441 और 400 का क्या निकालना है, तुम्हें वर्गमूल निकालना है। तो जब हमने वर्गमूल निकाला, इसका कितना निकला है 21, इसका कितना निकला 20, तो इतना ये पोर्शन खत्म हो गया हमारा। अब क्या है यहाँ पे -1 × 100। अब क्या किया मैंने, 20 से कम 20, 21 से घटा दिया, तो 1/, कितना बचा 20, 21, 20 से कम 20, 21 से 20 घट गया, 1 बचा, 1/20 इंटू कितना कर लेंगे हम लोग 100 कर लेंगे। ये से ये हमारा कैंसिल हो गया, इससे मैंने काट दिया, मेरी रेट कितनी निकल आई 5%। फिर समझ लीजिए, आपको मिश्र धन ऊपर रखना है, मूलधन नीचे रखना है। 1/, जो ये मैंने 2 लिखा है, इसको बहुत ध्यान रखना है। जब यहाँ 2 वर्ष लिखे हैं तो 2 लिखने हैं, 3 वर्ष लिखे हैं तो 3 लिखने हैं। तो इसको इस तरीके से तोड़ना है। अगर यहाँ पे वर्गमूल है, 2 लिखा है तो वर्गमूल रहेगा, 3 लिखा है तो घनमूल रहेगा। फिर यहाँ पे 20 से कम 20, इससे घटा दीजिए, 1/20 × 100, कितने % निकल आया 5% निकल आया।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर 31,250 रुपए 3 वर्षों में 35,152 रुपए हो जाता है। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे एक रकम ये है, ये तुम्हारा क्या है, ए है, ये क्या तुम्हारे पास है, पी है, और ये तुम्हारे पास क्या है, एक तरीके से टी है। अभी फार्मूला आपको हमने सिखाया था, दर बराबर क्या सिखाया था कि एक बड़ा कोष्ठ लगा लो, छोटा कोष्ठ लगा लीजिए, वहाँ पे क्या रखना है, ए अपॉन पी 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू 100 सिखाया था ये। अब देखिए ए कितना हमने बताया आपका, ये है 35,152, पी हमारा कितना है 31,250, 1 टी कितना हमारा है 3 माइनस 1 इंटू 100। इसको आगे हल करते हैं। अब हमें 35,152 और 31,250 को इस रूप में ले चलना है जिसका 1/3 का मतलब मुझे घनमूल निकालना है। इसको जब आप काट के छोटा करके निकालोगे तो इसका घनमूल निकल आएगा, ऊपर निकलेगा 26, नीचे निकलेगा 25 माइनस 1 इंटू कितना 100। जब इसको यहाँ से घटा लेंगे तो 1/25 इंटू 100 कितने परसेंट निकल आएगा हमारा 4%। तो ये कैसे आया, 25 से कम 25, 26 से 1 घट गया, मेरा 25 4% आ गया। अगला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि पर मिश्र धन 2 वर्षों में 69% हो जाता है। अब तो रुपए नहीं दिए, परसेंटेज बता दिया। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं मेरा मूलधन, मेरा धन जो था जिसको हम लोग पी कहेंगे बराबर कितना था 100 था। अब हमारा 69% बढ़ गया तो मेरा ए बराबर कितना अब हो गया 100 में 69 मेरा 8 हो गया, 169 हो गया। और हमको टी अपने आप मालूम बता रहा है कितना है 2 है। फार्मूला मेरा वही है, दोबारा फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ऊपर लिखा हुआ है, दर बराबर सीधे लिखे दे रहा हूँ। आपका ए कितना 169, नीचे 100, 1/2 माइनस 1 इंटू 100। अब इसको जब सॉल्व करता हूँ, ऊपर आया 13 आ गया मेरा, नीचे 10 आ गया, माइनस 1 हो गया, और ये ब्रैकेट के बाहर कितना है 100 हो गया। इसको जो हल कर लिया कितना हुआ 3/10 गुणा कितना हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 3 कहाँ से आ गया 10 एकम 10, 13 से जब 10 चला जाएगा कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दिया, कितने परसेंट निकला है 30%। कहने का मतलब है इस वाले क्वेश्चन में मेरी रेट कितने परसेंट है 30% है, इसमें कितनी है 4%। कभी भी रेट निकालने का क्वेश्चन आए तो इस तरीके का हो, आपको इसी तरीके से लगाना है। पर इतना याद रखना है जो समय दिया होगा उसका वही मूल निकालना है। अगर 2 वर्ष है तो वर्गमूल निकालना है, 3 वर्ष है तो घनमूल निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई मूलधन 2 वर्षों में 1.25 गुना तथा 3 वर्षों में 1.75 गुना हो जाता है। तो जैसा सवाल इसके पहले वाला बताया बिल्कुल उसी तरीके से है। तो कहने का मतलब ये वाला जो 1.75 गुना है ये हमारा एक तरीके से ए है, ये मेरा जो है ये क्या मेरा पी है, और ये मेरे पास एक तरीके से एक ये है और एक हमारे पास ये है। तो एक टी ये है और एक टी ये है। बस दिक्कत यहाँ उसमें एक टी होती थी तो आप वर्गमूल या घनमूल निकाल लेते थे। अब देखिए कैसे लगेगा, बिल्कुल सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। दर बराबर बड़ा ब्रैकेट लगा लें, उसी तरीके से 1.75 ऊपर रख लें, 1.25 नीचे रख लें, 1 रखें। अब तुम्हें क्या करना है दोनों टी का डिफरेंस लिखना है, मतलब 3 माइनस 2, 3 ये वाला और 2 ये वाला, -1 लिखना है, ब्रैकेट बंद, गुणा 100 कर देंगे। यहाँ आते हैं 1.75 बटे 1.25, यहाँ कितना बचा आपका 1/1, तो इससे कोई मतलब नहीं, खत्म हो गया। यहाँ -1 था तो -1 इंटू कितना 100। अब यहाँ देखिए 1.75 1 से घटा देंगे, ऊपर हमारा कितना बचेगा 0.50 बटे 1.25 गुणा 100। फिर समझ लेते हैं 1.75 से 1.25 क्यों घटाया कि 1.25 एकम 100.25 होगा। 1.75 से जब हट जाएगा तो यहाँ मुझे कितना दे देगा 0.5 दे देगा,
और यहाँ पे 1.25 का मुझे क्या करना है, इसे भाग दे देना है। इसको दशमलव हटा दीजिए, ये हटाया, ये हटा दिया, यहाँ कितना बचा 25 पंचे 125, 25 चौको 100, इससे इसको काट दीजिए आप, कितने परसेंट निकल आया 40% निकल आया। तो रेट मेरी कितनी निकल आई 40% निकल आई। अब देखिए क्वेश्चन इससे थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन बनाया हमने, क्या कोई मूलधन 2 वर्षों में 4 गुना और 4 वर्षों में 9 गुना। फिर हम देखते हैं, गोला बना ले, ये मेरा क्या है, ये मेरा ए है, ये मेरा क्या है आपका पी है, एक मेरा ये क्या है टी है, एक मेरा ये क्या है ए बी टी है। क्लियर हो गई बात। उसी तरीके से शुरू करते हैं, दर बराबर ब्रैकेट लगाया, यहाँ लिखा 9 ऊपर रखा, ये वाला 4 नीचे रखा, यहाँ आए 1 आए, इस 4 ये रखा और ये वाला 2 यहाँ रखा, -1 लगाया, ब्रैकेट बंद किया, इंटू 100 कर लिया। कितना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ आते हैं 9/4, अब 1 कितना यहाँ आ गया 2 आ गया, -1 इंटू कितना 100। इसको आगे देखो सॉल्व करता हूँ। अब जब ये 1/2 आ गया, पुराने वाले क्वेश्चन चले जाइए, इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया, उसमें क्या है 1/2 होगा तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, तुम्हें बताया हमने कहा वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आया, ब्रैकेट में 3 आ गया, नीचे कितना 2 आ गया, -1 इंटू 100। अब क्या करना है, इसको घटा दीजिए तो 1/2 बचेगा, गुणा कितना 100, काट दो कितने परसेंट निकल आएगा 50%। कभी भी अगर यहाँ पे घटाने से 3 आता तो हमारा यहाँ क्या निकालना पड़ता, घनमूल निकालना पड़ता। जब एक घटाने से 2 आया तो मुझे क्या निकालना पड़ा, उसका वर्गमूल निकालना पड़ा। क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 रुपए तथा 8 वर्षों में 900 रुपए, यानी 900 रुपए और हमारे कितने 600 रुपए हो जाती है। वर्ष कितने इसमें देखो, एक ये 4 है और इसमें कितना है 8 है। ऐसे क्वेश्चन यानी 4 वर्षों में हमारी 600 होती है और 8 वर्षों में कितनी हो जाती है 900 जाती है। इसके लिए जो फार्मूला है आपका, इस तरीके क्वेश्चन आवे तो मूलधन बराबर होता है m² m स्क्वायर का मतलब है जो मेरा पहले वाला धन है, यानी जो पहले शुरुआत में था। तो यहाँ पे क्योंकि ABCD में m पहले आता है, ऐसे याद रखना m हमारा पहले रहेगा, n उससे बाद में आता है तो n हमारा उसके बाद में रहेगा। तो यहाँ कितना हो गया 600 पे स्क्वायर लगा दे, नीचे कितना कर दे हम 900 कर दे। आगे कैसे हल होगा, 600 गुणा 600 बटे कितना हो गया आपका 900, यहाँ से ये कट गया, 9 चौक कितना हुआ 3600 बटे 9, 9 चौक 36, कितना निकला है 400 रुपए मेरा धन हो गया। फिर समझ लीजिए m² बटे n², यानी जो शुरुआत वाला 4 वर्षों वाला 600 था उसका मुझे क्या कर देना है स्क्वायर कर देना, यानी 2 बार लिखना है। और जो n हमारा जो बाद में हुआ है उसे कितना करना है 900। याद रखने को बताया, m पहले और n बाद में। अब आते हैं, कोई मूलधन 3 वर्षों में, बहुत क्वेश्चन आता है पेपर में, ये कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज से वह 64 गुना कितने समय में होगा। तो सबसे पहले यहाँ इस तरीके से छाट लिया करो, टी कितने हमारे हैं 3 है, कितने गुना हुआ इसको n मान लो, n कितना है 4 है। अब तुम्हें क्या करना है, जो ये 64 है 64 को तुम्हें n के रूप में लाना है, मतलब 64 को इस तरीके से लिखना है कि ये 4 के रूप में आ जाए। मतलब इस तरीके से 4 गुणा 4 गुणा 4, तो 4 चौको 16, 16 चौको कितने हो गए 64 हो गए। मुझे ये इस टुकड़े में इसको लाना है बस। तो इसके ऊपर 4 पे घाते कितनी लिख सकते हैं 3, तो इसको हम एक तरीके से x कह सकते हैं। x हमारी कितनी हो गई 3 हो गई। अब जो हमें यहाँ पे क्या निकालना है कितने वर्षों में, तो जो मुझे टाइम चाहिए उसके लिए फार्मूला हो जाएगा, जो पहले से तुम्हारा 3 था और जो ये x 3 निकला इसका गुणा कर दीजिए तो कितने वर्ष हो जाएंगे 9 वर्षों में ये हो जाएगा। बात समझ में आई। फिर देखो समझ लीजिए, t पहले 3 n 4, जो मेरा 64 था 64 को इस तरीके से लिखना है कि ये 4 के रूप में हो जाए। तो 4 पे घाते 3 लगा दे 64 हो जाएगा। तो 4 4 आप एक तरीके से कैंसिल मान लीजिए, खत्म हो गया।
ये 3 बचा, ये 3 बचा, इन दोनों को क्या कर दीजिए, आपस में गुणा कर दीजिए, आसानी से आपको उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धन चक्रव्याज की दर से 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 6 वर्षों में, यानी टी हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, एन मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगी, यानी मेरे पास यहाँ पे 32 गुना लिखा है। इस 32 गुना को हमने क्या सिखाया है, आपको एन के रूप में इसको तोड़ना है। तो इसको कैसे तोड़ना शुरू करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 को 2 पे घाते कितनी ले सकते हैं, 5। तो ये जो घात निकाल के आते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यक्स। कितनी घात हो गई, 5। अब मुझे जब इसका क्या निकालना है, कितने वर्षों में, यानी आपको टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे, 6 गुणा 5। 6 गुणा 5 कौन से, जो ये टाइम वाला है। तो 6 पंचे कितना हो गया, 30 वर्ष हो गए, यानी 30 वर्ष में हमारी ये 32 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल लगेगा ऐसा ही, जबकि जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन है ये। जैसा ये यहाँ पे लिखा है बिल्कुल उससे उल्टा है, पर थोड़ा सा समझना है। देखिए कैसे, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 7 वर्षों में 3 गुना। तो यहाँ तक तो हमें पता चल रहा है, टी बराबर मेरा 7 है और एन बराबर मेरा कितना, 3। यहाँ तो समझ में आया, हो जाएगा। तो 21 वर्षों में, देखो यहाँ पे ये चीज और ये चीज पे मिलान करो, यहाँ पे कह रहा है 32 गुना हो जाएगा, तो ये वर्ष पूछ रहा था। अब क्या कह रहा है, इतने वर्ष दे दिए हैं आपको, ये गुना पूछ रहा है, तो कितने गुना हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में तो तुम्हें यहाँ वर्ष तो मालूम हो गए, कितने हैं, 21 वर्ष हैं। तो इसका मुझे कितने गुना निकालना है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा इस 21 में इस टाइम का यानी भाग दे देना है। कितना आ गया, 3 आ गया, 3। अब मुझे यहाँ पे निकालना है कितना गुना होना है, कितना गुना पूछ रहा था। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जो ये निकली है इस एन पे घात लगा देना है, यानी यहाँ पे 3 पे घाते कितनी लगा देना है, 3। कौन सी, ये 3, तो ये वाला 3 ये है, और ये घात के लिए निकला 3 हमारा 3। तो इसका जब गुणा कर देंगे तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, कितने गुना निकल आएगा, 27 गुना निकल आएगा। जब कभी ऐसी कंडीशन का क्वेश्चन हो, इधर से निकालना हो, तो मुझे इधर से घात निकालनी है। कितनी घात है, इधर से है तो इधर से ये पता चलना है कितनी घात इस पे लगानी है। तो यानी यहाँ पे वर्ष 21/7, तो 7 3 निकल आया। आपको मैंने चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बताए, इनको अगर सही से आप पढ़ लोगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज से कोई भी प्रॉब्लम आपकी फंसेगी नहीं, आपको आसानी से हो जाएगा। आपको अगर लगता है कि मेरे वीडियो अच्छे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो इनको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।